किस तरह से राम का अभिनंदन करती है कि मंगल गीत तुम्हारे गाओ, चरणों में नित शीस झुकाओ, हर तुमने चारों धाम तुम्हारा अभिनंदन है राम। वाह 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 भाई वाह, अभिनंदन, वाह कमाल भाई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तुम्हारा अभिनंदन है राम। और मनु गंधर्व देव ऋषि सारे तुमको शीश झुकाते हैं, और मर्यादित आचरण तुम्हारे हमको राह दिखाते हैं। और तुम हो अवधपुरी के सूरज, तुम हो अवधपुरी के सूरज, और सरयू तट की शान तुम्हारा अभिनंदन है राम। तुम्हारा अभिनंदन है राम। स्वर भी अच्छा, और राम तो प्रणम में है। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार कि राम ने कभी जाति पाति का भेदभाव नहीं रखा। ये रचनाएं उनके लिए है कि मित्र निषाद राज को जाकर तुमने गले लगाया था, और खाकर बेर भीलनी माँ के नवधा भक्ति सिखाया था। और आदि अनादि अपार अनंता दो वर्णों का नाम तुम्हारा अभिनंदन है राम। तुम्हारा अभिनंदन है राम। कि मातु अहिल्या गिद्ध जटायु, मातु अहिल्या गिद्ध जटायु को तुमने ही तारा था, और अभिमानी लंकेश तुम्हारे धर्म युद्ध से हारा था। और मार बाल को ज्ञान सिखाया। बाल कहता है कि हे राम, अगर तुम कहते तो मैं एक बार में लंका से सीता को लाकर तुम्हारे पास छोड़ देता। तब राम कहते हैं, बोलता कि तुमने मुझे क्यों मारा? तब कहते हैं कि अनुज बधु भगवती सुनारी, सुन सख ये कन्या समचारी, और इन्हें उदष्ट बिलोकत जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। मातु अहिल्या गिद्ध जटायु को तुमने ही तारा था, अभिमानी लंकेश तुम्हारे धर्म युद्ध से हारा था। और मारवाल को ज्ञान सिखाया, पहुंचाया निज धाम तुम्हारा अभिनंदन है राम। तुम्हारा अभिनंदन है राम। और आखिरी चार पंक्तियां कि तुम बिन सुनी थी अयोध्या, तट सारे वीरान रहे। तुम बिन सुनी थी अयोध्या, तट सारे वीरान रहे। और हम भी अधूरे, तन भी अधूरे, और आधे ही ये प्राण रहे। और अमित भक्त की यही कामना कि भक्ति करूं निष्काम। तुम्हारा अभिनंदन है राम। तुम्हारा अभिनंदन है राम। अब आदेश जिस गीत के लिए शायद मैं चल रहा हूँ, स्वागत आप तक पहुंचाऊंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, स्पिन बॉलर हूं, क्योंकि ज्यादा दूर की फास्ट नहीं लेता हूं। समय बदल रहा है, समय के साथ जागना भी जरूरी है। इस मंच से आज जो पढ़ने जा रहा हूं ताजी रचना है, इसलिए आप तक भाई साहब रख रहा हूं। आनंद आ रहा है, अद्भुत आनंद आ रहा है। जिसके प्रबल इरादों से
कोई भूमिका नहीं। आप सब समझदार हैं। आप जैसे समृद्धशाली, आप जैसे समझदार श्रोता मिल जाए तो हमारा तो जीवन ही धन्य हो जाए। मैं आपसे भी निवेदन करूं कि एक एक शब्द आपको पुलकित कर रहा हो तो एक बार भाई अमित आजाद तक अपनी तालियां। एक एक शब्द आपको सत्यता बताएगा कि आज हमें अपना वोट किसे देना चाहिए। स्वागत। सोचिए आज से 10 साल पहले स्थितियां क्या थी और 10 साल बाद स्थितियां क्या रही हैं। गीत पढ़ता हूं कि जिसके प्रबल इरादों में हमारे बीच आप अमित भाई सौभाग्यशाली हैं। हमारे सीकर के पूर्व विधायक परमादरणीय रतनलाल जी जलधारी भी आपके काव्य पाठ के समय पधार चुके हैं। एक बार तमाम लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर हमारा स्वागत अभिनंदन जलधारी जी तक पहुंचा। जिसके प्रबल इरादों ने घाटी को चमन बना डाला। ऐसा जिसके प्रबल इरादों ने घाटी को चमन बना डाला, दहशत गर्दों के रहवर का नामो निशा मिटा डाला है। जिसने दुश्मन के घर जाकर उसको सबक सिखाया था, छोटी छोटी आंखों वाला चीन तलक घबराया है। और विषम परिस्थिति में जिसने भारत को झुकने नहीं दिया, विषम परिस्थिति में जिसने भारत को झुकने नहीं दिया, वैक्सीन निर्माण किया, रथ अपना रुकने नहीं दिया, जिसके एक इशारे पर सैनिक की भुजा फड़कती है, जिसके चलने से ये धरती ये धरा धड़कती है, ऐसे नायक के दम से भारत का उत्थान हुआ। तब जाकर भारत के बाहर भारत का सम्मान हुआ। तब जाकर भारत के बाहर भारत का सम्मान हुआ। और राजनीति के चौपालों में चमचे बहुत टहलते हैं। राजनीति के चौपालों में चमचे बहुत टहलते हैं। बीन सपेरे की बस्ती बिस्तर तभी निकलते हैं। और हमने भी आंखों में आंखें डाल बात करना सीखा। हमने भी निर्माण और उद्योग सफल करना सीखा। अब भारत का देख तिरंगा बंद उठे रुक जाती है, जब दुश्मन देशों के बच्चों की जानें बच जाती हैं। अब जाकर निर्यात सख्त करना हमने सीखा और हमने अपना अमर तिरंगा चांद तक लहराया है। और अब दुनिया में भारत का भी विश्व गुरु सम्मान हुआ। तब जाकर भारत के बाहर भारत का सम्मान। तब जाकर भारत के बाहर भारत का सम्मान। और कुछ सत्ता के लोभी पूरा देश बांटने वाले थे। कुछ सत्ता के लोभी पूरा देश बांटने वाले से संस्कृति और सभ्यता वाली जड़ें काटने वाले थे। कवियों को जो अपने ही गुणगान हेतु रख लेते हैं, उनके शब्दों के दम पर सत्ता का सुख चख लेते हैं। और संत बिठा दो सत्ता में तो देश बदलने लगता है। संत बिठा दो सत्ता में तो देश बदलने लगता है। और संस्कार की पेड़ पनपती धर्म संभलने लगता है। जिसको बीजा देने से अमेरिका तक घबराता था, छोटी छोटी बातों पर वह हमको आंख दिखाता था, उसको हमने आंख मिलाकर कद अपना दिखलाया है। और चाइना के चमचों को भी औकात दिखाया है। विकसित भारत अगर चाहते भाजपा लाना होगा। खुले मन से कह रहा हूं, विकसित भारत अगर चाहते भाजपा लाना होगा। और नहीं 3 से काम चलेगा, 5-400 जाना होगा। नहीं 3 से काम चलेगा, 5-400 जाना होगा। और पीएम वही जिसे भाषा संस्कृत पर अभिमान हुआ। तब जाकर भारत के बाहर भारत का सम्मान हुआ। तब जाकर भारत के बाहर भारत का सम्मान हुआ। और कभी किसी नेता या दल का मैं प्रतिकार नहीं करता, मगर देश के जो खिलाफ में उससे कभी नहीं करता। दिल्ली के सिंहासन पर कितने ही आए चले गए, मगर सदा भारतवासी इस राजनीति से चले गए। बहुत दिनों के बाद देश में बासंती दिन आए हैं। बहुत दिनों के बाद भ्रष्ट नेताजी भी घबराए हैं। बहुत दिनों के बाद भ्रष्ट नेताजी भी घबराए हैं। और 5 सदी के बाद हमारे राम लौट घर आए हैं। 370 खत्म हुई, घाटी में गुल मुस्काए हैं। मर्यादित्य राम इसी कारण जंगल में भटके थे। इसी कारण जंगल में भटके थे। मगर कृष्ण के विषम जाल में सभी कौरव भटके थे। मगर कृष्ण के, इसके पीछे बताना चाहूंगा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मर्यादित थे, इसलिए उनको सत्ता छोड़नी पड़ी। एक वोट के लिए सत्ता छोड़नी पड़ी। लेकिन समय बदला, हमने बदला लिया कि मर्यादित्य राम इसी कारण जंगल में भटके थे, मगर कृष्ण के विषम जाल में सभी कौरव लटके थे। और अब जाकर ऐसा लगता है नव भारत निर्माण हुआ। तब जाकर भारत के बाहर भारत का सम्मान हुआ। तब जाकर भारत के बाहर भारत का सम्मान। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।